वेलकम फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपको आज इस वीडियो में टैली प्राइम में जो ग्रुप होते हैं, जब हम किसी कंपनी को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं और उसका क्या क्या मतलब है, उस टॉपिक पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपको टैली का डिस्प्ले दिख रहा होगा। ये देखिए, नेम ऑफ कंपनी के नीचे प्रिया ट्रेडिंग कंपनी ओपन है। प्रिया ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नो बाउचर एंटर्ड। इस कंपनी में कोई भी बाउचर की एंट्री नहीं पास की गई है। फ्रेंड्स, ये आप देखिए, मास्टर्स का ऑप्शन आ रहा है। मास्टर्स के नीचे चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिख रहा है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आपको इंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, अकाउंटिंग मास्टर आ रहा है। अकाउंटिंग मास्टर के नीचे आपको एक ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। ग्रुप पे आपको इंटर प्रेस कर देना है। सो फ्रेंड्स, ये सारे ग्रुप ओपन होके आ चुके हैं। जब हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 28 ग्रुप बने हुए होते हैं और 2 लेजर्स ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है। फ्रेंड्स, आज इस ग्रुप में कौन कौन से लेज़र बनते हैं और उसका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, उस टॉपिक पे बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने एक शीट तैयार कर रखी है। इसी सारे ग्रुप को हमने एक्सपोर्ट कर लिया है। ये देखिए, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। एक्सपोर्ट पे आपको क्या कर देना है, इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे करंट का ऑप्शन आ रहा है। आप करंट का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ ई प्रेस करना है। ठीक है, आपको इंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है और ग्रुप जो आपको ग्रुप एक्सपोर्ट करना है उसका ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपको किस फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। ठीक, फाइल फॉर्मेट पे आ जाना है। ठीक है, अब जैसे आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, XML, HTML, PDF या जो भी आपको चाहिए XML डाटा, तो आपको क्या करना है, उसमें एक्सपोर्ट कर लेना है। जैसे हमने क्या किया था, वर्ड में एक्सपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब ये देखिए, आपका डाटा एक्सपोर्ट हो गया है और हमने एक शीट तैयार कर रखी है प्रॉपर 28 ग्रुप। ठीक है, 28 ग्रुप में जो लेजर्स होते हैं उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फ्रेंड्स, तो एक एक ग्रुप पे डिस्कस करते जाएंगे। उस ग्रुप में क्या क्या लेज़र क्रिएट होते हैं उसके बारे में हम बात करते जाएंगे, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। लिस्ट ऑफ लेजर्स, ब्रांच एंड डिवीज़न वे ग्रुप होते हैं जहाँ पे ब्रांच एंड डिवीज़न में वो लेज़र क्रिएट होता है। जैसे एक बिजनेस है, उसके बाद दूसरा बिजनेस आपको ओपन करना है, सेम उसी बिजनेस का नाम सेम वही कंपनी रखा गया है, तो हम क्या करेंगे, उस कंपनी का फिर से नाम क्रिएट करेंगे और उसको डिफाइन करेंगे ब्रांच एंड डिवीज़न में। आपका जो न्यू ब्रांच हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है और ब्रांच हमने दिल्ली में ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे ज़रूरत ब्रांच एंड डिवीज़न की होती है। सेकंड आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का एक ग्रुप क्रिएट होता है और उस ग्रुप में भी एक लेज़र होता है कैपिटल अकाउंट का। उस कैपिटल अकाउंट के अंदर भी कई सारे लेज़र्स होते हैं। जैसे हम कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस बिजनेस के लिए क्या कैपिटल लगानी है। जो उस बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है, कितना कैपिटल लगा रहा है उस बिजनेस के पर्पस के लिए। जैसे मान लीजिए प्रोप्राइटर है प्रिया श्रीवास्तव, उन्होंने क्या किया, 5 लाख का कैपिटल लगाया, तो प्रिया श्रीवास्तव के नाम से एक लेज़र क्रिएट होगा और ग्रुप क्या डिफाइन करेंगे, कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लीजिए हमको डोनेशन देना है, ठीक है, जैसे कोविड में डोनेशन देना है, डोनेशन फॉर कोविड-19,
तो हम कोविड-19 डोनेशन का एक लेज़र क्रिएट करेंगे, उसको भी ग्रुप में डिफाइन करेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट। ठीक, गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर, जैसे मान लीजिए हमने ब्रदर को गिफ्ट दिया तो उसको भी क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में डिफाइन कर देंगे। गिफ्ट टू सिस्टर, हमने अपने सिस्टर को गिफ्ट दिया, उसको भी क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में डिफाइन करेंगे। इनकम टैक्स रिफंड, जैसे हमने एडवांस इनकम टैक्स जमा किया हुआ है, उसमें से कुछ रिफंड मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलता है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में डिफाइन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। LIC मेच्योरिटी, जैसे हमने कोई LIC करा रखी है, अब उसकी मेच्योरिटी आने वाली है या आ गई है, तो उसका भी लेज़र हम क्रिएट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, LIC मेच्योरिटी का लेज़र क्रिएट होगा और ग्रुप में डिफाइन करेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक, ड्राइंग अकाउंट, ये ऐसे लेजर होते हैं जिसमें हमारा जो पर्सनल खर्च होता है ड्राइंग अकाउंट में यूज़ करते हैं। हम अपने पर्सनल खर्चों के लिए जो एक्सपेंस करते हैं उसका लेज़र क्या क्रिएट करते हैं, ड्राइंग अकाउंट। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं करेंट असेट्स। करेंट असेट्स एक्चुअल में एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, करेंट असेट्स एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर भी बैंक अकाउंट होता है। जैसे हमने बैंक अकाउंट में किसी भी अकाउंट में हमने अकाउंट ओपन कराया, तो उस अकाउंट जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो एक प्रॉपर अकाउंट नंबर मिलता है। जैसे मान लीजिए हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन कराया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुझे क्या दिया, अकाउंट नंबर दिया, तो प्रॉपर एक उसका अकाउंट नंबर देखते हैं और क्रिएट करते हैं बैंक अकाउंट के लेज़र में। ठीक है, बैंक अकाउंट का लेज़र बनाएंगे, ग्रुप डिफाइन करेंगे बैंक अकाउंट। ठीक, और सेकंड ले लेते हैं PNB अकाउंट। ठीक है, PNB अकाउंट भी सेम वही है, हमको एक अकाउंट नंबर मिलता है, उस अकाउंट नंबर को क्रिएट करते हैं, उसका जो ग्रुप डिफाइन करते हैं बैंक अकाउंट। सेम वही बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे एक अकाउंट नंबर दिया, उसका एक लेज़र क्रिएट किए और उस लेज़र को हमने क्या किया, बैंक अकाउंट का एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, जब मुझे ये पता करना होगा कि मेरे पास कितने अकाउंट हैं, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट का ग्रुप ओपन करेंगे और टोटल अकाउंट मेरे पास कितने हैं, टोटल अकाउंट में कितने बैलेंसेस हैं, वो मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का लेज़र ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। ऐसे ये लेज़र जिसमें हम कैश के द्वारा जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें कैश अकाउंट का लेज़र क्रिएट करते हैं। कैश का एक प्रॉपर लेज़र क्रिएट कर लेते हैं, उसका ग्रुप डिफाइन करते हैं कैश इन हैंड। ठीक, डिपॉजिट असेट्स, डिपॉजिट असेट्स वे ग्रुप होते हैं जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए हमने जो बिजनेस ओपन किया वो रेंट पे है। ठीक है, तो उस वो रेंट पे किया जाएगा, बट उसके पहले ही हमने क्या किया, सिक्योरिटी मनी कुछ जमा कर दिया, तो उसको क्या करेंगे, हम डिपॉजिट असेट्स में डिफाइन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। लोन एंड एडवांसेस असेट्स, लोन एंड एडवांसेस वे ग्रुप होते हैं जिसमें हमने कुछ, मेरे पास कुछ पार्टी है, उनको किसी पर्पस के लिए हमने एडवांस में पैसा दे रखा है, उसको क्या करेंगे, हम लोन एंड एडवांसेस में डिफाइन करेंगे। जैसे मेरे पास एक पार्टी है निशा श्रीवास्तव, उनको हमने क्या किया है, लैंड के लिए एडवांस में पैसे दे रखे हैं, तो निशा श्रीवास्तव एडवांस फॉर लैंड का एक लेज़र क्रिएट करेंगे, उसका ग्रुप डिफाइन करेंगे लोन एंड एडवांसेस में। ठीक है, शुभम श्रीवास्तव मेरा ब्रदर है, हमने क्या किया है, उसको पैसा दे रखा है और इन फ्यूचर मुझे ये पैसा उससे रिसीव करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, लोन एंड एडवांसेस में दिखा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। एडवांस स्टाफ सैलरी, मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमने एडवांस में सैलरी दे रखी है। ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, लोन एंड एडवांसेस में दिखा देंगे। एडवांस फ्रेट चार्जेस को भी हम लोन एंड एडवांस में दिखा देंगे। जैसे हमने कुछ माल खरीदने के लिए जो
एक्सपेंसेस होते हैं, जो फ्रेट के एक्सपेंसेस होते हैं, हमने एडवांस में पैसा दे रखा है, ठीक है, पेट्रोल वगैरह के लिए, उसको भी हम क्या करेंगे, लोन एंड एडवांसेस में दिखा देंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब आते हैं स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड वे ग्रुप होते हैं, इनकी ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है जैसे मान लीजिए हमने फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग कर दी, उस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास गोडाउन में कितना स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है, उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर एक लेज़र क्रिएट करेंगे स्टॉक इन हैंड का, और उसको डिफाइन करेंगे स्टॉक इन हैंड में, ठीक है। जो मेरे पास जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उसका लेज़र क्रिएट करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे स्टॉक इन हैंड, ठीक। अब आता है सनी डेटर्स। सनी डेटर्स वे ग्रुप होते हैं जिसमें हमने पार्टियों को उधार में माल दे रखा है। जैसे मेरे पास एक पार्टी है जे निशा ट्रेडर्स। जे निशा ट्रेडर्स को हमने क्या किया है, क्रेडिट में माल दिया हुआ है, इनसे मुझे इन फ्यूचर पैसा मिलेगा, उसको हम क्या करते हैं, सनी डेटर्स में डिफाइन कर देते हैं। श्याम ऑटोमोबाइल्स। श्याम ऑटोमोबाइल्स मेरी एक पार्टी है जिसको हमने उधार में माल दे रखा है, इन फ्यूचर मुझे पैसा इनसे रिसीव होगा, तो क्या करेंगे, उनको हम डिफाइन कर देंगे सनी डेटर्स में। करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी ये ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप के अंदर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ठीक है, प्रोविजंस और सैंडी क्रेडिटर्स, इतने ग्रुप बने होते हैं। करंट लायबिलिटी एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, प्रोविजंस एंड सैंडी क्रेडिटर्स। अब ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में कौन कौन से लेजर क्रिएट होते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, सेस हो गया, ठीक है। जीएसटी जो हम गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसमें जो सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंट्रा स्टेट टैक्स लगता है उसको डिफाइन करते हैं। टीडीएस जो काटते हैं वो टीडीएस को भी हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डिफाइन करते हैं। टीसीएस जिस पे लगता है 1% का, टीसीएस भी डिफाइन करते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। सेस वहाँ पे लगते हैं, जैसे हमने टोबैको परचेज़ किया तो उस टोबैको में क्या है, सेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं प्रोविजंस पे। प्रोविजंस वे ग्रुप होते हैं जिसके अंदर जैसे मान लीजिए हमारा एक्सपेंस है स्टाफ सैलरी। अब जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मार्च की सैलरी है, मार्च की सैलरी हमको पे करना है अप्रैल में, ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मुझे पे करना है, बट उनके जो एक्सपेंस आ रहे हैं टोटल, उसको हम क्या करेंगे, प्रोविजंस में डिफाइन कर देंगे। अब सैलरी तो मेरी मार्च की ड्यू हो गई, बट हमने पे किया अप्रैल में, तो हम क्या करेंगे, प्रोविजंस में सैलरी स्टाफ पेबल का एक लेजर क्रिएट करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, उसका ग्रुप होगा प्रोविजंस, ठीक है। रेंट पेबल। अब सेम वही सिचुएशन, जैसे मान लीजिए हमारा जो बिजनेस है वो रेंट पे हमने ले रखा है, ठीक है। अब रेंट हमने जो पे किया वो अप्रैल में पे किया, और रेंट हमारा ड्यू हो गया, मार्च का जो रेंट हो गया वो ड्यू, तो रेंट पेबल का भी एक लेजर क्रिएट करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे रेंट पेबल में। इलेक्ट्रिसिटी पेबल। इलेक्ट्रिसिटी पेबल में भी सेम वही है कि मार्च का जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उसका हमने पे किया अप्रैल में, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रॉपर लेजर क्रिएट करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे प्रोविजंस में। इलेक्ट्रिसिटी पेबल का लेजर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। जीएसटी पेबल जो हमारी मार्च की लायबिलिटी बनेगी उसको भी हम प्रोविजंस में दिखा देंगे। ऑडिट फी पेबल, जो मेरे बिजनेस का ऑडिट करेगा उसकी जो फीस होगी उसको भी हम क्या करेंगे, ऑडिट फी पेबल में उसको हम लेजर क्रिएट करेंगे, ऑडिट फी पेबल, और ग्रुप डिफाइन करेंगे प्रोविजंस में। सैंडी क्रेडिटर्स वे ग्रुप होते हैं जिससे हमने उधार में माल खरीदा है और आने वाले फ्यूचर में या उसी फाइनेंशियल ईयर में या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मुझे पेमेंट करना है। जैसे मान लीजिए मिश्रा ट्रेडर्स मेरे पास एक पार्टी है, इनसे हमने क्या किया, गुड्स परचेज़ किया। अब
गुड्स परचेज करने के बाद ही इनको हमने पैसा नहीं दिया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर 2 मंथ 3 मंथ बाद इनको मुझे पेमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, मिश्रा ट्रेडर्स का एक लेज़र क्रिएट कर देंगे और उसका जो ग्रुप डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, सैंडी क्रेडिटर्स। ठीक है, सेकंड लेज़र देखते हैं, शिवा ऑटोमोबाइल्स। शिवा ऑटोमोबाइल्स से क्या करेंगे हम, जैसे हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया और इन फ्यूचर मुझे इनको पैसा देना है, उसको भी हम क्या करेंगे, सैंडी क्रेडिटर्स में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वे ग्रुप होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने जहाँ से गुड्स परचेज किया, ठीक है, अपने बिजनेस तक पहुँचाने में जो भी एक्सपेंस हुआ, उस बिजनेस को लाने में जो भी एक्सपेंस हुआ, जैसे फ्रेट एक्सपेंस, और उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी लेबर काम किए उनको हमने क्या किया, तुरंत पे किया, अमाउंट पेमेंट कर दिया। तो सैलरी एंड वेजेस का एक लेज़र क्रिएट करेंगे, उसका ग्रुप डिफाइन करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, फ्रेट एक्सपेंस का एक लेज़र क्रिएट करेंगे, उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में डिफाइन कर देंगे। डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वे ग्रुप होते हैं, जैसे हम जिस चीज़ का बिजनेस किया हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी इनकम होते हैं उसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इनकम में दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लैपटॉप का बिजनेस किया हुआ है, तो लैपटॉप से रिलेटेड, लैपटॉप को जब हमने सेल किया उससे रिलेटेड जितने भी पैसे आएंगे सबको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनकम में दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप मेरा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स वे ग्रुप होते हैं जिसको हमने खरीदा है, बेचने के पर्पज़ से नहीं, हमारे बिजनेस में उसका यूज होगा। ठीक है, इन फ्यूचर बेचने पे भी उससे जो हमने एसेट्स खरीदा है उससे भी अधिक पैसा मुझे मिल सकता है इन फ्यूचर बेचने पे, वो हो गए हमारे फिक्स एसेट्स। कोई ऐसे एसेट्स होते हैं फिक्स में जो कि उसका डेप्रिसिएशन भी लगता है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग पे क्या हो गया, बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन लगता है, बट बिल्डिंग जितना हमने ख़रीदा हुआ है उससे हो सकता है 10% या 20% या 50% ज़्यादा में भी हम इन फ्यूचर कभी चाहें तो सेल कर सकते हैं। लैंड हो गया, लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लैंड हमने ख़रीदा और 5 ईयर या 10 ईयर्स बाद हमने उसको सोल्ड किया तो उससे ज़्यादा में भी जा सकता है, ज़्यादा में भी क्या, ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने व्हीकल ख़रीद लिया, मान लीजिए हमने व्हीकल 10 लाख का ख़रीदा, लेकिन 5 साल 10 साल 15 साल बाद उसको अगर सेल करना चाहेंगे तो वो उस डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग उतना डेप्रिसिएशन कट जाएगा, फिर उसकी जो वैल्यू होगी उतने में बिकेगा। ठीक है, फिक्स एसेट्स। फर्नीचर भी सेम है, ऑफिस से रिलेटेड जो भी फर्नीचर में उपयोग होते हैं वे फिक्स एसेट्स में आते हैं। ठीक, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वे ग्रुप होते हैं जहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, ठीक है, उस बिजनेस से रिलेटेड उस ऑफिस में जो भी खर्चे होते हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, जिस लैपटॉप पे हम काम कर रहे हैं वो लैपटॉप ख़राब हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। वैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, सबसे ज़्यादा अगर टैली में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है तो वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, अब आते हैं इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम वे ग्रुप होते हैं जिसमें हमने जो बिजनेस किया हुआ है बट उसके अलावा कहीं से और अतिरिक्त में पैसा मुझे मिल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए जो उस बिजनेस का ऑनर है वो कहीं पे गवर्नमेंट जॉब करता था और आज की डेट में वो रिटायर हो चुका है, उसकी पेंशन उस बिजनेस के अकाउंट में ही आ रही है, तो पेंशन रिसीव्ड का भी लेजर हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में डिफाइन कर देंगे। ठीक, हमने कहीं पे रेंट दे रखा है, कोई हमारी बिल्डिंग है उसको हमने रेंट पे दे रखा है, तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम आते हैं उसको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम में दिखाते हैं। ठीक, स्क्रैप सेल्स। स्क्रैप सेल्स में भी जैसे बिजनेस
हमारे बिजनेस में जो भी स्क्रैप होते हैं उसको हमने सेल किया, तो उसका जो अमाउंट आया उसको भी हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में दिखा देंगे। कमीशन रिसीव्ड, जो कमीशन हुआ उससे भी हम जो इनकम हुआ उसको भी क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में दिखा देंगे। डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट को भी क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में दिखा देंगे। ओल्ड मशीनरी सोल्ड, कोई मशीनरी हमारे पास ओल्ड है उसको हमने सोल्ड किया, उससे रिलेटेड जो भी इनकम हुआ उसको भी हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट 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 बहुत ही प्यारा वर्ड है जो कि हर किसी को करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में क्या डिफाइन होगा, इन्वेस्टमेंट वे ग्रुप होते हैं जहाँ पे हम जो इन्वेस्ट करते हैं इन फ्यूचर आने वाले टाइम में उसके बदले में उसका दुगना होके रिटर्न के रूप में मुझे मिलता है, वो हो गया इन्वेस्टमेंट। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, फिक्स असेट्स हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, शेयर हो गया, आरडी हो गया, एलआईसी हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल तो और भी बहुत सारे हैं बट अभी हम शॉर्ट में ही चलते हैं, इन शॉर्ट कह लेते हैं। जो बेसिक्स इन्वेस्टमेंट होते हैं, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, शेयर, आरडी, एलआईसी। ठीक फ्रेंड्स, टॉपिक क्लियर हो रहा है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आगे से और भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। और अगर आपको ये ग्रुप क्या है और इसका लेज़र कहाँ कहाँ पे क्रिएट होता है, लेज़र क्या होता है, लेज़र को क्रिएट कैसे करते हैं, लेज़र को अल्टर कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले वाली वीडियो देखिएगा, फिर ही इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अदरवाइज़ आपके अंदर डाउट्स बनी ही रहेंगी। ग्रुप आपको तभी समझ में आएगा जब आप लेज़र को क्रिएट करना और लेज़र को डिलीट करना सीख लेंगे, तभी आपको ग्रुप के विषय में जानकारी अच्छी हो पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट ग्रुप होता है बैंक ओडी अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट वे ग्रुप होते हैं जहाँ पे हमने बैंक से कुछ लिमिट करा रखा है, बैंक से लोन ले रखा है कि ये ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, ये क्रेडिट कार्ड है, ये किसान क्रेडिट कार्ड है और इसकी लिमिट मान लीजिए 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख इतना है। उसके अंदर ही मुझे क्या करना होता है, उसके अंदर ही हमें ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं। वो सारे अकाउंट्स क्या कहाँ पे चले जाएंगे, ओडी अकाउंट में। ठीक, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वे लोन होते हैं जिसमें जैसे हम कहीं से लोन लेते हैं उसके बदले में कुछ मुझे सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। जैसे हमने प्रॉपर्टी लोन लिया, प्रॉपर्टी पे लोन लिया तो हमारे प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको बैंक में देना होता है। गोल्ड लोन लिया तो उसके बदले में कुछ हमें सिक्योरिटी रखनी होती है। होम लोन लिया तो उसके बदले में भी कुछ सिक्योरिटी रखनी होती है। वो हो गया, ये सारे लेजर्स सिक्योर्ड लोन में चले जाते हैं। अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन में वे लेज़र क्रिएट किए जाते हैं जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है और वो कम अमाउंट और कम दिन के लिए होता है। वो लेज़र हम क्रिएट करते हैं और अनसिक्योर्ड लोन में डिफाइन कर देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस असेट। मिसलेनियस एक्सपेंस असेट वे ग्रुप होते हैं जहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरा एक एम्प्लॉय है, वो 25 डेज़ काम किया और सैलरी भी नहीं लिया, लेकिन इन फ्यूचर वो आके सैलरी ले सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उतने अमाउंट का सैलरी पेड दिखा देंगे, बट उसका जो ग्रुप डिफाइन करेंगे वो होगा मिसलेनियस एक्सपेंस असेट। सैलरी पेड लेफ्ट स्टाफ का एक लेजर क्रिएट करेंगे, उसको ग्रुप में डिफाइन करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंस असेट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं ना? अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी और या फिर जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट वे ग्रुप होते हैं जिसमें हमको एक लेज़र क्रिएट करना होता है परचेज अकाउंट का, उसका जो ग्रुप डिफाइन करेंगे परचेज अकाउंट में डिफाइन करेंगे,
ठीक है। जैसे हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं प्रॉपर उसका एक लेज़र क्रिएट करेंगे, उसको भी हम परचेज अकाउंट के अंडर में रखेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट का ग्रुप, परचेज अकाउंट ग्रुप की ज़रूरत वहीं पे पड़ती है। ठीक है, जब हम गुड्स को ख़रीदते हैं उस गुड्स के लेज़र को क्रिएट करते हैं और परचेज अकाउंट के ग्रुप में डिफाइन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेल्स अकाउंट का हमने एक लेज़र क्रिएट किया और ग्रुप भी डिफाइन किया सेल्स अकाउंट में। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा कि सेल्स अकाउंट एक लेज़र है, सेल्स अकाउंट भी एक ग्रुप है और सेल्स अकाउंट का एक लेज़र भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए मेरे पास 28% जीएसटी लग रहा है, 18% जीएसटी लग रहा है, 12% जीएसटी लग रहा है, तो उसका भी एक प्रॉपर लेज़र क्रिएट करेंगे और ग्रुप डिफाइन करेंगे सेल्स अकाउंट में। ठीक, तो सेल्स अकाउंट ग्रुप की ज़रूरत वहीं पे पड़ती है। अब नेक्स्ट आता है एंड लास्ट है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट वे ग्रुप होते हैं जहाँ पे जैसे मान लीजिए हम बैंक अपडेट कर रहे हैं बट ये बैंक में जो ट्रांजेक्शन हुआ है किसी डेट में उसका क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये किस पर्पस के लिए डेबिट हुआ है या फिर क्रेडिट हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं सस्पेंस अकाउंट के ग्रुप में दिखा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सस्पेंस अकाउंट का लेज़र क्रिएट कर देंगे और ग्रुप भी डिफाइन करेंगे सस्पेंस अकाउंट में, और फिर लास्ट में जब ऑडिट करने लगेंगे तो फिर सस्पेंस अकाउंट का लेज़र ओपन करेंगे। जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन सस्पेंस अकाउंट में होंगे एक एक करके सबको उस हेड में डिफाइन करते जाएंगे। तो सस्पेंस अकाउंट ग्रुप की ज़रूरत वहीं पे पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे ये 28 ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं। इसको हम 28 ग्रुप को हमने प्रॉपर एक्सप्लेन किया और उस ग्रुप में कौन कौन से लेज़र होते हैं उसको भी हमने बताया। और इतना ही नहीं कि इतने लेज़र बना लिए तो मेरा काम हो गया, इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ने पे आपको ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ सकता है और लेज़र तो क्रिएट होते ही होते, इतने लेज़र से काम नहीं चलते हैं। बट बेसिक जो लेज़र होता है हमने उन लेज़र्स के बारे में डिस्कस किया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।